यस। मनोवैज्ञानिकों का अनुभव कहता है कि जो व्यक्ति संदेह करता है, ईर्ष्या करता है, अपने आप में सिमटा हुआ रहता है, अपने ताश के पत्ते अपने सीने से चिपकाए रहता है और साथ ही दूसरों के पत्तों पर ताका झांकी करता है, वह चाहे क्षणिक व तात्कालिक सफलता पा जाए, परंतु अंतिम बाजी उसकी ही जेब में होती है, जो सदा खुली किताब की तरह अपनी जिंदगी बिताता है। विराम। उन धूर्त लोगों की तुलना ऐसों से की जा सकती है जिन्हें चाहे कितना ही अच्छा सितार या वायलिन दे दिया जाए, परंतु वे बजाएंगे उन्हें बेसुरा ही। विराम। आप कानों में उंगलियां ठूंसने पर विवश हो जाएंगे। विराम। ऐसे लोग शायद ही कभी ऐसे शब्द बोले हों जिन्हें सुनकर किसी का मन प्रसन्न हुआ हो, परंतु इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यदि एक बार मिल जाएं तो पहले तो ऐसा लगता है कि आप उन्हें बरसों से जानते हैं। वे अपने मधुर आचरण व शिष्टाचार से इतना मुग्ध कर लेंगे कि आप चाहेंगे कि वे आपसे बार बार मिलते रहें। फिर वे आपके स्मृति पटल पर ऐसी अमिट छाप अंकित करेंगे कि आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे और सदा उनसे भेंट करना चाहेंगे। स्नेह के एक अटूट व अदृश्य बंधन में बंध जाएंगे। आप उनके साथ जिन्होंने आप पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया है। विराम। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो लगता है मानो वे कोई मद भरी गजल कह रहे हों। विराम। हंसते हैं तो लगता है मानो कोई पहाड़ी नदी किसी प्रपात के रूप में झरने लगी हो, वीणा की मधुर झनकार की तरह। विराम। वे देखते हैं तो ऐसे कि अपने चुंबकीय सम्मोहन के भरपूर प्रयोग के द्वारा अपने सामने वाले को आत्मसात कर लेना चाहते हों। उनके प्रत्येक शब्द में अडिग साहस, अदम्य उत्साह और दृढ़ विश्वास की गरिमा के दर्शन होते हैं। विराम। वाणी में इतना माधुर्य होता है जैसे सितार का झाला लगता हो। विराम। रूप उनके अन्य गुणों की आड़ में छिपकर वार करता है। विराम। सुदर्शन तो वे लगते ही हैं। विराम। इतने सब के लिए एक दमड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती। विराम। ऐसे व्यक्तित्व को वर्ग, जाति, देश काल की संकुचित और क्षीण दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता। नेल्सन मंडेला से लेकर दलाई लामा और मर्लिन मुनरो से लेकर मदर टेरेसा तक इसी व्यापक और मधुर श्रेणी में देखा जा सकता है। विराम। इन सभी को बड़ा बनाने में पैसे की भूमिका लगभग शून्य के बराबर रही है। विराम। ये लोग आपके दिलों पर छा गए हैं। विराम। लाखों डॉलरों से भी न जीत पाने योग्य आपका मन बरबस ऐसे लोगों से पराजित हो गया है, मात्र उनके आचरण, भाषण और आकर्षण के कारण। स्नेह करने अथवा वशीकरण मंत्र फूंकने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि आपका हृदय प्रशांत महासागर की तरह गहरा और
विशाल तथा हिमालय की तरह बड़ा होना चाहिए। विराम। संकीर्णता, क्षुद्रता तथा स्वार्थ की भरमार के कारण आप किसी व्यक्ति का प्यार किस प्रकार समायोजित कर पाएंगे? फिर संकीर्णता, क्षुद्रता तथा स्वार्थ के साथ साथ ईर्ष्या, क्रोध तथा बदले की भावना, ऊंच नीच का भेदभाव आदि को भी तो स्थान देना होगा अपने उस छोटे से हृदय में। अतः इतनी सारी पंख को अपने अंतर से निकालना होगा, अपने स्वभाव की कठोरता को नर्म करना होगा। विराम। कड़वाहट को मिठास में बदलना होगा, तभी आप दूसरों के अवगुणों व कमजोरियों की अनदेखी कर पाएंगे। सदा ध्यान रखिए कि प्रत्यक्ष आलोचना सभी को बुरी लगती है। विराम। कला वही है कि आप दूसरों की कमजोरियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित भी करवा दें और उन्हें चुभन भी महसूस न हो। विराम। तभी वे अपनी गलतियां सुधार भी सकते हैं और आपसे अप्रसन्न भी नहीं होंगे। विराम। इसी में आपके हृदय की विशालता का परिचय मिलेगा और ऐसा करने में एक भी दमड़ी का खर्च नहीं होगा। विराम। सबकी भलाई आपका उद्देश्य होना चाहिए। विराम। अपने व्यक्तित्व से दूसरों का जितना हित कर सकोगे उतना ही आपका नैतिक उत्थान होता चला जाएगा। विराम। इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आपकी की गई भलाइयों के बदले में आपको क्या मिलेगा। विराम। मात्र कर्म किए जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। विराम। याद रखिए, भलाई ने के इन कामों में आपकी जेब से एक पैसा नहीं खर्च होगा। विराम। यदि आपने किसी अंधे को सड़क पार करवा दी या किसी निरक्षर को साक्षर बना दिया तो आपका सिवाय समय के कुछ भी नहीं गया, मगर आपने कितना अच्छा काम कर दिया इसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। तब आपको मालूम होगा कि स्वार्थी एवं संकीर्ण बनने की अपेक्षा अपने समाज में ही अनेक प्राणियों की सेवा सहायता करके कितना संतोषजनक कार्य किया है आपने। विराम। मन के संतोष से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। विराम। इससे शांति, सुख और आनंद प्राप्त होता है। धार्मिक आस्था के अनुसार इस पुण्य के लिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मन को संतोष और आनंद किस स्वर्ग से कम सुखद है। विराम। आपके पास धन है या नहीं, अपने जीवन में आप सफल हैं या नहीं, परंतु एक बात तो अवश्य है जो अटल सत्य है कि परोपकार, पर सहायता और सद्व्यवहार तथा दूसरों के प्रति प्यार व सहानुभूति व्यक्त करना बहुत बड़ा सुकर्म है। विराम। इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने से ही आप एक सफल मनुष्य कहे जाएंगे। विराम। पैरा। अपनी सफलता और संपन्नता के साथ साथ दूसरों की प्रगति, सफलता व संपन्नता की भी कामना करना ही सामाजिक जिम्मेदारी है, जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते यदि आपको समाज में रहना है। विराम। परोपकार के हेतु यदि आपको बड़े से बड़ा त्याग करने की नौबत आ जाए तो उसके लिए संकोच न करें। विराम। यही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और फर्ज भी। विराम।
याद रखिए, इसके लिए एक दमड़ी की भी दरकार नहीं होगी विराम। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो आपको यह भी विश्वास कर लेना चाहिए कि ईश्वर ने मानव की रचना की है विराम। उसने उसमें हृदय की विशालता, उदारता और सबके प्रति प्यार की भावना माणिक मोतियों की तरह पिरो दिए हैं विराम। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है वह उन मोतियों का सही व उपयुक्त प्रयोग करें विराम। यही मानवता का तकाजा है और यही है अपने रचनाकार के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व। पाई स्टॉप।